नमस्कार साथियों। चुनाव का माहौल है। ऐसे तो देश में कभी भी चुनाव रहता ही है और इस देश में सरकार चलने से ज़्यादा चुनावों में व्यस्त होती है। पर इस बार चुनाव में एक नारा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर भाजपा के कई नेता कह रहे हैं और मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूँ। बटोगे तो कटोगे। और वो योगी जी ने नारा दिया है, बहुत अच्छा नारा है, पर योगी जी की बात को जनता को समझनी होगी। उन्होंने बहुत ही धीरे से भाजपा के अंदर के ही हिंदुओं को काटने वाली राजनीति को पब्लिक में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन बटोगे तो कौन कटोगे। उन्होंने यही कहा है अगर बटोगे तो कटोगे, भाजपा की सरकार लाओगे तो यूं ही मरते रहोगे। उनका कहने का मकसद ये था। आप सोचते होंगे कैसे? तो योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। तो कैसे बटे? क्षत्रिय और पाटीदार आमने सामने बटे तो कटे, ब्राह्मण और दलित आमने सामने बटे तो कटे, हिंदू और मुस्लिम आमने सामने बटे तो कटे। कैसे कटे? कहीं अदानी ने काटा तो कहीं अंबानी ने काटा, कहीं शिक्षा में शिक्षण माफियाओं ने काटा तो कहीं महंगाई की मार से आम लोगों के घर कटे। जहां दो भाई साथ में रहते थे, जहां साथ में परिवार रहता था, वो भी कटा और साथ में खाने वाले दोस्त भी कटे। तो योगी जी ने यही बात आपको कही है और देश की जनता को समझना हो। चुनाव चल रहे हैं, कहीं बाई इलेक्शन है तो कहीं पूरे असेंबली के इलेक्शन है, कहीं सरकार बननी है तो कहीं सरकार टूटनी है। ये माहौल चल रहा है। पर साथियों, मैं आपसे इस नारे का समर्थन करने के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। योगी जी की बात को समझी जाए। बटोगे तो कटोगे। कहां से कटोगे? तो अपने भविष्य से कटोगे, रोजगारी से कटोगे, महंगाई से कटोगे, धर्म और जाति के नाम पर भाई भाई से कटोगे, भाईचारा से कटोगे। तो इन सारी जगह से कटोगे। इससे अच्छा है एक रहो, नेक रहो। और यही अपील करने आया हूं। वोट देने जा रहे हो, सोच समझ कर देना। अगर हम कटते तो पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री जी केक नहीं काटते। अगर इससे ही कटते तो कहीं विदेशों में दरगाह पर जाके सर नहीं झुकाते। अगर हम इससे ही कटते तो यही विचारधारा वाली सरकार अंग्रेजों के वक्त जीना के साथ सरकार नहीं बनाती। अगर इसी से कटते तो लाखों टन गौमस भारत से विदेश नहीं जाता। बात समझने जैसी है। राम मंदिर बनाने के नाम पे करोड़ों का घोटाला करने वाले कौन थे? पर हम बटे तो हम कटे। सोमनाथ के आसपास कॉरपोरेट सेक्टर ने कब्जा कर लिया है, क्या हुआ? हम बटे तो हम कटे। तो ये कटने और बटने की बात जाति धर्म पे नहीं है दोस्तों। ये कटने और बटने की बात है कि हम कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, सिख हिंदू, पटेल ब्राह्मण, क्षत्रिय पटेल, क्षत्रिय ब्राह्मण, दलित क्षत्रिय ब्राह्मण आपस में ये हमें बांटते हैं और फिर हमें काटते हैं। अगर हमें बटना नहीं है, अगर हमें कटना नहीं है, संविधान से जीना है, अगर आप बाबा साहब आम्बेडकर में मानते हैं, अगर आप भगत सिंह में मानते हैं, अगर आप सुभाष चंद्र बोस में मानते हैं, अगर आप महात्मा गांधी में मानते हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल में मानते हैं, या ऐसे कई वीर पुरुष जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, तो उनका इतिहास पढ़िएगा। उन्होंने भी यही कहा था। अंग्रेजों के वक्त अंग्रेजों का शासक था, तब भी उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। और हम बटते रहे, कई जगह पर कटते रहे, पर एक बने तो नेक बने। आज भारत आज़ाद है और इसीलिए योगी जी ने बड़ी शान से कहा है, क्योंकि योगी जी का कांटा निकालने के लिए मोदी जी तैयार बैठे हैं। इसलिए धीरे से योगी जी ने आपको महाराष्ट्र की चुनावी सभा में कह दिया कि समझ जाओ, मेरी मजबूरी है, मैं आया हूं, पर बटोगे तो कटोगे, मेरी कटने की तैयारी है, आप लोग समझ जाओ। तो आज मैं भी ये कहने आया हूं, आपका मत बहुत ही सोच समझकर ना बेचिए, ना बिखरिए, ना टूटिए, ना गुमराह होइए। समझिए कि कहाँ किसका डर है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, एमएलएज हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, वहाँ फिर भी हिंदू खतरे में है। तो आप समझ जाइए, आप और मैं हिंदू खतरे में नहीं है, पर जब जब इनकी कुर्सी खतरे में होती है तब हमें खतरा दिखाया जाता है।
जागिए, साथ मिलकर इस चुनाव में हम संविधान के लिए वोट करें, हम अपने भविष्य के लिए वोट करिए, हम हमारे रोजगार के लिए वोट करते हैं, हम हमारी शिक्षा के लिए वोट करते हैं। सारी तरह से हमें काटा गया है, लूटा गया है, और आप समझते हो। अपने घर में गैस का बॉटल देखिए, हम कट चुके, लूट चुके। आपके घर में जीवीबी का बिल देखिए, हम लूट चुके, हम कट चुके। आपके घर में शिक्षा का खर्च देखिए, हम लूट चुके, हम कट चुके। और आपके आसपास हर वक्त एक माहौल बना रहता है, डर का माहौल, लूट का माहौल, खून का माहौल। इसीलिए ये लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और मैं भी यही कहता हूँ, बटोगे तो कटोगे। शिवाजी के बारे में भी आप सबको पढ़ने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, और कई बाई इलेक्शन है गांधी की धरती पर, गुजरात में भी है। आप सबसे मेरी विनती है, आपका वोट सोच समझ के दीजिए, थोड़ा पढ़ के दीजिए, भारत का इतिहास एक बार नज़र डाल के दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं, यूं ही मिलते रहेंगे। आप सब लोग इस वीडियो से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और इस नारे को अपने दिल में बसा लीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पटेल, ब्राह्मण, बनिया, दलित, सब लोगों से कहता हूं, अगर बटोगे तो कटोगे, अगर कटना नहीं है तो बटना नहीं है। जबरदस्त वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दीजिए, बीजेपी के खिलाफ दीजिए, और एक हो जाइए, नेक हो जाइए। हम एक होंगे तो अदानी कटेगा, हम एक होंगे तो अंबानी कटेगा, हम नहीं कटेंगे। तो चलो साथ मिलकर, कटने के लिए बटते नहीं है पर एक होते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक रहिए, नेक रहिए।